नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में अपन बात करी थी इस संज्ञक सूत्रों के बारे में, इस संज्ञक सूत्रों की संख्या कितनी होती है, इस संज्ञा का प्रयोजन क्या होता है, किस प्रकार से इस संज्ञा की जाती है और कहाँ ऐसी कोई परिस्थिति है जहां इस संज्ञा नहीं हो सकती, मतलब अपवाद स्वरूप। अपन बात कर चुके थे नए विभक्त उत्तुष्मा की, और वहां पर नए विभक्त उत्तुष्मा, नए विभक्तौ तुष्मा, इसकी बात कर रहे थे अपन। नए विभक्तौ तुष्मा की विभक्ति के अंदर नहीं होगा, और विभक्ति से तात्पर्य मैंने बताया कि जो विभक्तियां होती है सुबंत और तिङंत, अर्थात शब्द और धातु के साथ लगने वाले 18 और 21 जो प्रत्यय होते हैं उनमें। यहां पर शब्दों से लगने वाले 21 प्रत्ययों की मैंने बात कर ली थी, शब्दों से लगने वाले 21 प्रत्ययों की मैंने बात कर ली थी। आज बात करते हैं अपन तिङंत की। इसकी तिङंत। अब सुनो, तिङंत का मतलब क्या होता है। तिप्तजी जिसके अंत में हो वो तिङंत कहलाता है, ठीक है। अब तिप्तजी मतलब धातु से लगने वाले, धातु से लगने वाले 9+9 प्रत्यय। अब ये नो और नो क्यों लिखा है आप लोग समझ जाना कि धातुएं दो प्रकार की होती है। एक आत्मनेपदी, आत्मनेपदी, प्लस दूसरी होती है परस्मैपदी। धातु का मतलब तो आपको ध्यान है ही, क्रिया। जैसे पठ धातु से रूप बनते हैं पठती, जैसे पा धातु से बनता है पिबती, जैसे गम धातु से बनता है गच्छति। ये बस ये वाली ध्यान रखना है आपको। यहां 9 प्रत्यय आत्मनेपदी के और 9 प्रत्यय परस्मैपदी के। अब इनमें भी किस संज्ञा नहीं होगी। तू मतलब तयवर्ग, तू मतलब तयवर्ग, फिर से और फिर मैं, इनकी संज्ञा नहीं होगी यहां भी। एक बार दोनों ही प्रत्यय लिख लेते हैं, फिर आपको मार्किंग करके बता देता हूं कि यहां संज्ञा नहीं करनी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नया विभक्त उत्तुष्मा कहां कहां काम करता है। पहले परस्मैपदी, परस्मैपदी यहां लिखते हैं तिप तस झी। ये तो हो गया प्रथम पुरुष, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। ध्यान रखना है, वचन 3 होते हैं संस्कृत में, हिंदी की तरह नहीं चलना है अपने को, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां देखते हैं तिप्तझी, दूसरे वाला है सिप थस है, ये हो गया मध्यम पुरुष। मिप वस मस, ये हो गया उत्तम पुरुष। अब एक चीज आप लोग समझ जाना, यहां मैं क्रॉस लगा के बताता हूं कि कहां अपन नए विभक्त उत्तुष्मा से इस संज्ञा नहीं करनी है। अब वो क्यों नहीं करनी है वो भी मैं बता देता हूं एक बार आपको। यहां पै की संज्ञा होगी, अंतिम है ना हलंत्यम। यहां से की नहीं होगी, यहां फिर आगे है पै की होगी, से की नहीं होगी, फिर यहां पै की होगी, से की नहीं होगी और से की नहीं होगी। अब क्यों नहीं होती है, मैंने कहा कि संज्ञा का मूल प्रयोजन ही तो है शब्द को शुद्ध, सार्थक और परिष्कृत और परिमार्जित बनाना। यहां देखो, पठ प्लस तिप, यहां ती की संज्ञा कर दी अपन ने, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम किया, ऐसे रहता है और टोटल रूप बनता है पठती। प्रथमा पुरुष एक वचन वाला रूप बनता है पठती। दूसरा तस लगा के देखते हैं, पठ प्लस तस, ठीक है, पठ प्लस तस। अब जब अगर इसे से की अपनी संज्ञा करेंगे तो क्या होगा, पठत, पठत ही तो रूप बनेगा। जबकि प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होता है, पठता, क्या होता है, पठता। अब सोचो, यहां से का अगर अपनी संज्ञा करके लोप कर देंगे तो विसर्ग कहां से लाएंगे। बस इसीलिए तो उसने कहा है कि विभक्ति में ऐसी गलतियां नहीं करनी है, विभक्ति में ऐसी गलतियां नहीं करनी है आप लोगों को, बस यही ध्यान रखना है। यहां पठ है आधा था, हलंत था, यहां सब का आगम किया, सब की संज्ञा होकर के केवल ऐसे इस रहा और सबको मिलाई तो क्या रूप बना, पठता।
इसीलिए मैंने कहा ये सह की नहीं, ये सह की नहीं, ये सह की नहीं। इसलिए कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि जो लट लकार का रूप होता है, लट लकार का जो रूप होता है उसमें 1, 2, 3 और 4 जगह विसर्ग आता ही आता है। 4 जगह लट लकार के रूप में 4 जगह विसर्ग आता है तो आता ही है। ये वाली बात ध्यान रखना, लॉजिक की बात है ये, इसीलिए तो सह का लोप अपन ने नहीं किया। जब भी आपके कंफ्यूज हो कि कहां विसर्ग आएगा कि नहीं आएगा तो बस आप ये प्रत्यय ध्यान रखना, तिप्तजी सिप्तस्था में प्वस्मस, जहां जहां सह रहे वहां विसर्ग रहेगा बिंदास। 1-2 अपवाद हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो थे अपन परस्मैपदी की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं आत्मनेपदी की। आत्मनेपदी में भी नो चलते हैं। आत्मनेपदी यहां वही बात है, तय आताम झ, फिर है था से आथाम ध्वम, फिर है इड वहिंग महिंग। वही बात है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर है उत्तम पुरुष। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तय आताम झ, था साताम ध्वम, इड वहिंग महिंग। अब सोचो, अंतिम की बात कर रहे थे, अंतिम में संज्ञा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यहां मैं है, न विभक्त तुष्मा काम करेगा, नहीं करने देगा। यहां मैं है, नहीं करने देगा। यहां मैं है, नहीं करने देगा इस संज्ञा। यहां से है, नहीं करने देगा इस संज्ञा। ध्यान रखना है इस बात का, जहां से है वहां इस संज्ञा नहीं होगी, जहां मैं है वहां इस संज्ञा नहीं होगी, और जहां तवर्ग है, जहां तवर्ग है उसकी भी संज्ञा नहीं होगी। ये वाली बात ध्यान रखना है। अब मान लो यहां तय है, ये तो तय तो हलंत होना चाहिए, अंतिम हलंत होना चाहिए, इसमें तो स्वर का मेल है, इसलिए सोच ही नहीं सकते कि अपन इसकी संज्ञा करनी है कि नहीं करनी है। ये वाली बात ध्यान रखना है, यहां गुण होकर के रूप चेंज हो जाता है। बस यही आप लोगों को बताना चाहता था मैं कि विभक्ति में नहीं करनी है और सब जगह अंतिम की संज्ञा करो। हलंत होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए उसमें। हलंत का मतलब जानते हो, हल अंत में हो जिसके, अच नहीं, हल, हल का मतलब हलंत। अरे पूरा कब होता है व्यंजन स्वर के मेल से, जब स्वर नहीं होगा तो वो हलंत ही कहलाएगा, हल ही तो कहलाएगा। बस यही खास बात है, इसका विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। बाकी की बातें और देखते हैं। नंबर 3 सूत्र के बारे में अपन बात करते हैं। नंबर 3 इत्संज्ञक सूत्र के बारे में बात करते हैं अपन। नंबर 3 नाम है आदिर टू ड वाह। थोड़ा सा अटपटा है, काफी सारे साथियों को तो पता होगा कि कैसे उच्चारित होता है ये। जिसको नहीं पता है उसके शुद्ध उच्चारण के लिए कह देता हूं, आदरी टू डावाह, आदरी टू डावाह। अनुनासिक है इसलिए कह रहा हूं, आदरी टू डावाह। बस जैसे कि इसने कहा है, जैसे कि इसने कहा है, हलंत्यम ने कह दिया अंतिम होना चाहिए, उपदेश है अनुनासिक इतने कह दिया कि उपदेश अवस्था में केवल अच होना चाहिए। ये क्या करता है, ये कह रहा है किसी भी धातु के आदि में, किसी भी धातु के आदि में विद्यमान, किसी भी धातु के आदि में विद्यमान ही टू और डू की इत संज्ञा होती है। कंपल्सरी है, होती है तो मतलब होती है, बस ध्यान रखना। अब सुनो, हलंत्यम तो कहता है अंतिम होना चाहिए, उपदेश अनुनासिक कहता है उपदेश अवस्था में होना चाहिए, और ये कह रहा है किसी भी धातु के आदि में, मतलब कोई ऐसी धातु जिसका प्रारंभ किससे हो रहा हो, ही से, टू से, डू से। बस अब ध्यान रखना है कि उन सब की संज्ञा हो जाएगी। जैसे अपने पास धातु है भी, भय अर्थ में, धातु का मूल यही है, ये भी भय के अर्थ में। जैसे धातु है टू नदी, क्या है, टू नदी। जैसे धातु है डूक्रया, मैंने बताया है आपको इसको बार बार। अब ऐसे पूछे कि डूक्रय में डू की संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है, तो आप बताना ये आदि वाली बात कर रहा है,
और ये टू डू की है, तो ध्यान रखना डायरेक्ट आपको आंसर देना है आदरी टू डावा, आदरी टू डावा। अगर मैं कहूं एमभी में ई की संज्ञा इसी से, टू नदी में टू की संज्ञा इसी आदरी टू डावा से। बस ये वाली बात ही आप लोगों को ध्यान रखनी है। जब यहां इस सूत्र से, कौन से आदरी टू डावा से, जब इस सूत्र से मैं ई की संज्ञा करूंगा, अरे ई की संज्ञा करते ही अपने पास शेष क्या रहेगा, भी, तभी अपने को ज्यादातर देखने को मिलता है कि ये भी धातु ही होती है, भी भय अर्थ में, डरने के अर्थ में। अब यहां टू नदी, अब टू नदी की बात करें तो टू की संज्ञा होगी तो क्या शेष बचा, नदी। जब भी आपसे पूछा जाए कि टू नदी या मूल धातु कौन सी है, तो टू नदी है, नदी में मूल धातु टू नदी, भी में यम भी। अब बात करते हैं यहां डूक्रय की। अब सोचो, अंतिम के लिए बता रखा है, आदि के लिए बता दिया, तो बीच वाला तो शेष रह ही जाएगा। यहां इस आदि की अपनी संज्ञा करते हैं आदि इंटू डवा से, और जिसकी संज्ञा होती है वो अपने स्थान से हट जाता है। ये अंतिम है, इसकी संज्ञा करते हैं हालांत्यम से। अब दोनों से संज्ञा करने के बाद में बोलो क्या शेष रहेगा, क्री शेष रहेगा। इसीलिए तो ज्यादातर ये कहते हैं कौन सी धातु, क्री धातु, करने के अर्थ में क्री धातु, कोई भी क्रिया करे, कोई भी कार्य करे, उसके अर्थ में क्री धातु। लेकिन क्री धातु मूल नहीं है, मूल तो डूक्रय है। क्या है, डूक्रय। अब ध्यान रखना, डूक्रय है जिसकी संज्ञा होकर के क्रिया शेष रहता है, अब वो क्री ही बचेगा शेष, बस यही ध्यान रखना है। देख लो एक बार, आदि इंटू डव है, तीसरे नंबर का सूत्र है, क्या कहता है, किसी भी धातु के आदि में, हलंत्यम तो अंश की बात करता है, ये आदि की बात कर रहा है, वो किसी भी हो धातु प्रत्यय सब में करता है, ये केवल धातु धातु में करता है। किसी भी धातु के आदि में विद्यमान ये टू डू की संज्ञा होती है। जैसे एमभी में ई की संज्ञा, जैसे टू नदी में टू की संज्ञा, जैसे डूक्रय में डू की संज्ञा, और हलंत्यम से कर दी अपने ये की संज्ञा, तो शेष क्या बचा, क्रिया शेष बचा। बस क्रिय ही शेष बचा है, जो विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है, कभी गुण होता है, कभी वृद्धि होता है, वो अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र की अपन बात करते हैं, शह प्रत्ययस्य। शह प्रत्ययस्य नंबर 4, शह प्रत्ययस्य। अब जैसे ही ये इसका नाम है उसी के अनुसार तो इसका कार्य होगा, नाम से ही शोभित हो रहा है कि ये काम क्या करेगा और कहां करेगा, वो भी जगह स्थान भी बता दी इसने। तो ये कह रहा है क्या, किसी भी प्रत्यय के आदि में। अब ध्यान रखना है, मैंने धातु का जिक्र छोड़ दिया है, धातु से संबंधित एक, अच से संबंधित एक, और बाकी सब व्यंजन से संबंधित है। ध्यान रखना है, वो प्रत्यय कुछ भी हो उसमें उपदेश अवस्था वाला। तो ये कह रहा है किसी भी प्रत्यय के आदि में, आदि का जहां से प्रारंभ होता है, किसी भी प्रत्यय के आदि में विद्यमान श की एक संज्ञा होती है या हो जाती है, एक ही बात है। अब प्रत्यय का आदि होना चाहिए जहां से प्रत्यय प्रारंभ होता हो, और किसकी करनी है, केवल स की संज्ञा करनी है। जैसे यहां प्रत्यय है शफ, नाम सुना होगा आपने, शफ प्रत्यय है। जैसे शून प्रत्यय है, क्या है, जैसे शून प्रत्यय है। ध्यान रखना है आप लोगों को, जैसे शप प्रत्यय है, मैंने कहा ये प्रत्यय है जिसका आदि क्या है, स है, हलंत के लिए तो बात की थी, इसे स की संज्ञा होगी, इससे इत संज्ञा, स की संज्ञा होगी तो क्या शेष रहेगा, फ भाग शेष रहेगा। और जब यहां श की संज्ञा करेंगे तो वुन भाग शेष रहेगा, वुन भाग। अब यहां पर अपन कर सकते हैं इसकी संज्ञा हलंत्यम से, तो केवल और केवल वो भाग शेष रहता है। ध्यान रखना, यहां केवल संज्ञा करने के बाद में वो भाग शेष रहता है, और यहां वो को दूसरा आदेश होकर के रूप बदल जाता है। ये भी आगे बात करेंगे कि किसको क्या आदेश होता है, कैसे रूप बदलता है, वो भी चर्चा अपन करेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट आप लोगों को यही चीज का ध्यान रखना है कि सूत्र को एक बार गौर से देखना है, वो खुद ही करता है। उसने कहा था आदि टू नवाहा, उसने कहा कि किसी भी धातु के आदि में हो। अब ये कह रहा शह प्रत्ययस्य, शह प्रत्ययस्य।
कह दिया इसने कि किसी भी प्रत्यय के आदि में श विद्यमान हो, किसी भी प्रत्यय के आदि में स विद्यमान हो, ऐसे वाली कंडीशन में क्या करना है, उस स की संज्ञा करनी है। कौन सी स की? मूर्धन्य स की। सभी स की नहीं, केवल मूर्धन्य स की बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। उस मूर्धन्य स की संज्ञा करते हैं और इस संज्ञा करने के बाद में क्या शेष रहता है? जैसे शप प्रत्यय, शप प्रत्यय में संज्ञा कर दी श की तो क्या फै शेष रहा। शून प्रत्यय है, शून में श और न की संज्ञा कर दी तो वो भाग शेष रहा है। ये वाली बात ध्यान रखना है, ठीक है। इस संज्ञा फै की